We have Dr. Bharat Agarwal, consultant internal medicine, Apollo Hospital, Navi Mumbai. Welcome, doctor. Doctor, we have received some questions from our community and social clubs. So today's questions are based on the vaccination. Nowadays, vaccination going on, doctor. So today's first question is, if I am suffering from blood pressure, diabetes, or I am a cancer survivor, can I take vaccination? Yes, definitely you can take the vaccinations. अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, कभी एस्थमा ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं या कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो आप वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं. इनफैक्ट ये वाली सब कैटेगरीज जो थी ये तो प्री मॉर्बिड कैटेगरीज में आती है और उनको तो प्रायोरिटी दिया गया था. सो दे हैव टू टेक द वैक्सीन एंड दे शुड. सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ पेशेंट इज ऑन ब्लड थिनर, कैन ही और शी मे टेक वैक्सीनेशन? यस. सो जो लोग ब्लड थिनर्स पे, सबसे कॉमन ब्लड थिनर्स जो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है, स्पेशली जिनको हार्ट का डायबिटिक्स हैं, तो इन लोगों को वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ब्लड थिनर्स बंद करने की जरूरत नहीं रहती है वैक्सीन से पहले. और वैक्सीन के दिन भी आपके जो रेगुलर डोजेज हैं वो लेने हैं. सिर्फ जो लोग एंटीकोएगुलेंट्स पे हैं, जैसे वारफेरिन रहता है या जिसको हम लोग विटामिन के एंटीगोनिस्ट बोलते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहता है कि उनका आईएनआर चेक करके, बहुत आईएनआर डी रेंज नहीं है, एंड आईएनआर अगर थेरेप्यूटिक रेंज में जो आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं, फिर आप वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं. एंटीकोएगुलेशन भी बंद नहीं करनी होती है. ओके डॉक्टर, व्हाट कैन बी द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन? सो जनरली बहुत कॉमन जो साइड इफेक्ट देखा जाता है वैक्सीनेशन का वो है फीवर और बॉडी पेन, जो पहले 2 दिन तक रहता है. लोकल इंजेक्शन साइट पेन रहता है. बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शन है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है. एंड देयर आर सर्टेन अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी रेयर एंड येट टू बी डॉक्यूमेंटेड. तो साइड इफेक्ट्स के डर की वजह से वैक्सीन नहीं लगाना, ऐसा मत करिएगा. इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर. Okay, which is the better of two Covaxin? Nowadays you can see that Covaxin and Covishield. So which should take? There's a long debate कि कोवैक्सीन बेटर है कि कोविशील्ड बेटर है, किसके प्लस पॉइंट्स हैं, किसके माइनस पॉइंट्स हैं. ये नेवर एंडिंग डिबेट है. इस वक्त जो वैक्सीन आपको अवेलेबल हो रहा है इजीली, आप वो लगवाइए और वही सेकेंड डोज में लगेगा. लिटरेचर जैसे जैसे आएगा प्रायोरिटीज चेंज होती रहेंगी, बट एज ऑफ नाउ बोथ द वैक्सीन्स आर इक्वली गुड एंड यू शुड, व्हिचएवर इज बीइंग मेड अवेलेबल, प्लीज टेक दैट. Doctor, what should be the ideal gap between the two shots of vaccination? So for Covishield, अभी तक जो गाइडलाइंस आई हैं बिटवीन 6 to 8 वीक्स, जो पहले 4 वीक्स था, एंड कोवैक्सीन के लिए अभी भी 4 वीक्स है. Doctor, can we take 2 doses of vaccination at 2 different hospitals or 2 different locations? Yes, definitely it can be taken at different locations, but you have to take the same vaccine. तो अगर पहले कोवैक्सीन लगा है तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही होना चाहिए. अगर पहले कोविशील्ड लगा तो सेकंड डोज कोविशील्ड से आपका लोकेशन चेंज हो सकता है. Will we be totally risk free if we take both doses of vaccination? Good question. So vaccination does not prevent you from getting COVID. It prevents the complications, prevents severity, and you may go through COVID with very mild symptoms. Transmission rates decrease हो जाते हैं क्योंकि symptoms mild रहते हैं तो viral shedding कम हो जाती है. So it prevents progression. But the only thing which protects you from COVID right now is mask and practicing COVID appropriate behavior, that is avoiding crowded places and wearing masks at all time in all public spaces and hand sanitization. Vaccination होने से भी के बाद भी COVID हो सकता है, वो हमेशा ध्यान रखें. Okay. डॉक्टर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताना चाहेंगे कि कोविड का जो सेकंड वेव है उसमें लोगों को क्या अतिरिक्त प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्या ऐसा घर में आयुर्वेदिक या कुछ ऐसे मेडिसिन या कुछ जो लेना चाहिए जिससे कि उनको सुरक्षित रह सके? सो जैसे पहले था वैसे अभी भी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू नॉट पैनिक इवन इफ यू आर टेस्टेड पॉजिटिव. स्टे काम, कंसल्ट योर डॉक्टर्स, whoever is available. You can do an online consultation. Don't rush for admission just because you have tested positive. Most of the patients can be managed at home with home isolation and good monitoring at home in association with their treating team. आपके पास एक छोटा मशीन पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए. आप घर पे ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करिए. जस्ट बिकॉज कोविड पॉजिटिव इसलिए भागते हुए सीटी स्कैन कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, ऐसा मत करिए. अननेसेसरी डू नॉट बर्डन द सिस्टम with unnecessary investigations which are not needed in the first, second or in the first 2 days. COVID positive does not mean hospitalization. COVID positive does not mean CT scan. COVID positive does not mean you have to do all the blood tests.
take your advice from your physician or your treating doctors, and then according to their advice do your appropriate scans and investigations as needed. जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, दवाइयाँ हैं, your treating team will tell you that. जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, वो आप ले सकते हैं. बाकी एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, लेट देम डिसाइड. डॉक्टर, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने के लिए किस कंडीशन में जाना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? So when do you need hospitalization is when you have fever which is not coming down after at least 3 or 4 days. आपकी खांसी बढ़ रही है, चलने फिरने में सांस फूल रहा है, या ऑक्सीजन लेवल्स 95 के नीचे जा रहे हैं. दैट इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू थिंक ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड. उससे पहले आप घर पे मैनेज हो सकते हैं. Okay. या अगर आपके पास एज ज़्यादा है या प्रीमॉर्बिडिटीज ज़्यादा हैं, जैसे अनकंट्रोल शुगर्स है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, ऑलरेडी बैड एस्थमा है, हार्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो आपको अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर. थैंक यू, आपने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किया. थैंक यू डॉक्टर. नमस्ते.